अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हम जेके बॉस 2025 मोस्ट एक्सपेक्टेड केमिस्ट्री पेपर डिस्कस करेंगे। गेस्ट पेपर आपसे शेयर करेंगे। एंड सबसे पहले बात यह है कि वैसे तो हम बच्चों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों ने साल भर अच्छे से पढ़ा होता है। तो जो उनको हम नहीं पढ़ाया, जो उन्होंने कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा, उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, वही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होता है। बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, दिक्कत आती हैं सिलेबस को समझने में। तो उन बच्चों के लिए हमने ये गेस्ट पेपर जो है फ्रेम किया है। सबसे पहले इस गेस्ट पेपर की बात करेंगे। 10 टॉप 10 टू 15 गेस्ट पेपर्स, 10 टू 15 ऐसे गेस्ट पेपर्स हमने उठाए जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड गेस्ट पेपर्स होते हैं। एंड आपके पिछले 5 साल के लास्ट 5 इयर्स पेपर्स को एनालाइज करके और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ओरिएंटेड के हिसाब से हमने क्लास 11th के लिए इस गेस्ट पेपर को फ्रेम किया है। मैंने बहुत सारे गेस्ट पेपर्स देखे यूट्यूब पर जो इस समय सर्कुलेट हो रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो ओल्ड सिलेबस है, वो 2022 का गेस्ट पेपर होगा, वो उस गेस्ट पेपर का नाम चेंज कर 2025 रखते हैं, तो बच्चे उससे कंफ्यूज होते हैं। आप कृपया करके उस पे ध्यान न दीजिए। अगर आपने गेस्ट पेपर ही चाहे तो मेरे हिसाब से अगर आप इस गेस्ट पेपर को फॉलो करोगे, ये गेस्ट पेपर आपके एग्जाम में 80 से लेकर 90% तक ही पेपर डायरेक्टली इस गेस्ट पेपर से आएगा आपको डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। इसमें क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने यहाँ पर रखा हमने, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको पढ़कर जाना पड़ेगा बेटा। दूसरा है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, इसको अच्छे से पढ़कर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो यहाँ पर है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर्स ऑफ एटम्स, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन थोड़ी सी होनी चाहिए। डिफाइन एम्पिरिकल, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जेके बॉस का एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एटॉमिक मास और मोलर मास अच्छे से पढ़कर जाना। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये 2 नंबर का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसके पोस्टुलेट लिखने पड़ेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। या स्टियोक्योमेट्री कॉन्सेप्ट जो है, ये भी आपको पढ़कर जाना है। डिफाइन मोल कॉन्सेप्ट एंड लिमिटिंग रिएजेंट, इसको भी पढ़कर जाना पड़ेगा मेरे बेटे। एंड बोर मॉडल, इसके लिमिटेशन, ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए बनेगा। ऑल्सो इसके न्यूमेरिकल से 5 मार्क का क्वेश्चन बन पाएगा। एंड इसमें जो आपको न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है, वो न्यूमेरिकल आपको इसके रेडियस की फार्मूला के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको जो इसमें टोटल एनर्जी, हम शेल्स में एनर्जी पढ़ते हैं, जैसे कि E1 की एनर्जी ज्यादा होती है, E2 की एनर्जी ज्यादा होती है, E3 की एनर्जी, हमने ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़कर जाना पड़ेगा। डिफाइन, और क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। एंड इस पर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसके न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। डी ब्रॉगलिस के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो सही से आपको आने चाहिए, उनको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम पी लिखते हैं मोमेंटम, एंड असल में ये एमबी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। इस पर लाइमन सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज होता है, पीफन सीरीज, वो सारी सीरीज जो है वो आपको अच्छे से पढ़कर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10वीं की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पर हमारे पास है, इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हंड्स रूल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब उस रूल क्या होता है, क्वांटम नंबर जो हमारे पास 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास, एजिमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इनको मेरे बेटा अच्छे से पढ़कर जाना पड़ेगा। अब इसमें एक और डिफिनेशन आपने याद रखना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट और ऑर्बिटल, इनके बीच में क्या फर्क है, अच्छे से इसको पढ़कर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास है, दैट इज हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से आपके मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 2 मार्क का क्वेश्चन फंस जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 12 से इसको अच्छे से पढ़कर आप जाना एग्जाम में। अब मजे की बात यह है, इस गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उनका वीडियो सोल्यूशन आपके लिए प्रिपेयर करके रखूंगा, अच्छे से उनको वीडियो सोल्यूशन बता दूंगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है, हम उनको वो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 भी 2-3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको पढ़कर जाना। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट, अच्छे से इस क्वेश्चन को भी पढ़कर जाना पड़ेगा। विस्पर थ्योरी आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 5 मार्क आ सकता है। वीबीटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जो वीबीटी है एंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये भी आपका 5 मार्क का क्वेश्चन मेरे बेटा बनेगा। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पढ़कर जाना है। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये 2 बार आपके बोर्ड वालों ने पूछा, एग्जाम में डाला है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, शानदार क्वेश्चन। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या फर्क है, एक्सप्लेन करना है विद डिफरेंट वेज ऑफ देयर फंक्शन डायग्रामेटिकली, विच वन इज स्ट्रॉन्ग एंड वाई। 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन पर तो चांसेस हैं कि 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 या 5 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 20, आपने ये टर्म्स याद रखना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी एंगल क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी। मेरे बेटा अगर आप ये गैस पेपर फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी आपको देता हूँ कि 80 से 90% पेपर आपका यही से ही होगा, डेफिनेटली होना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, दैट इज इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, स्टेट
फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मेरे बेटा इसको अच्छे से पढ़कर जाना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, इसमें एंट्रोपी है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से इसको पढ़कर जाना पड़ेगा। रिलेशन इट इज विद फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी की रिलेशन अच्छे से पढ़कर जाना पड़ेगा। इसला 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़कर जाना पड़ेगा। और डिफाइन फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, इसको भी अच्छे से पढ़कर जाना। डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, रिलेशन बिटवीन डेल यू एंड डेल एच। क्वेश्चन नंबर 29, एंथैल्पी आपको जाना पड़ेगा, एंथैल्पी को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। स्टेट लॉ ऑफ मास सेक्शन को अच्छे से जाना पड़ेगा, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मेरे बेटा इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़कर जाना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, पीएच एंड पीएच पर न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं, एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है ये डिफाइन करके जाना पड़ेगा। बफर सॉल्यूशन क्या है, कॉमन आयनिक इफेक्ट क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, अच्छे से इस क्वेश्चन को भी पढ़कर जाना पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट लीचेट लेयर प्रिंसिपल, इसके सारे फैक्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अरीनेस एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो पढ़कर जा सकते हो आप इस क्वेश्चन को। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैलकुलेशन, ये इस पर क्वेश्चन 2-3 मार्क का बन जाएगा। बैलेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ये आपको आना चाहिए, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आपको आना चाहिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एल्डिहाइड्स, ये सब आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना, 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, इस पर भी 2-3 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़कर जाना, इंडक्टिव इफेक्ट्स, रोजनेस इफेक्ट्स, अच्छे से हाइपर कॉन्जुगेशन, अच्छे से इस क्वेश्चन को भी पढ़कर जाना मेरे बेटे। एंड क्वेश्चन नंबर 43 भी अच्छे से पढ़कर जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है, मैं बस स्क्रीन रोटेट करूंगा, स्क्रीन शो करूंगा, आप अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 आईयूपैक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़कर जाना पड़ेगा। लिविल डॉट स्ट्रक्चर, फेजानस रूल, ऑक्टेट रूल एंड इट्स लिमिटेशन, ब्रीफली आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ईन एंड अल्काइन, अच्छे से इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। एंड ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 52, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। आइसोटोप आइसोबार्स एंड उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, 2 मार्क का क्वेश्चन फंस सकता है। ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से इन क्वेश्चंस को अगर आप फॉलो करोगे, एंड यहाँ से चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में 80 से लेकर 90% तक पेपर यही से आएगा। क्योंकि ये जो सिलेबस, ये जो मैंने पेपर गेस्ट पेपर, ये जो आपके पास गेस्ट पेपर है ना, इस गेस्ट पेपर को अच्छे से फ्रेम किया गया है, इस गेस्ट पेपर को अच्छे से फ्रेम किया गया है ताकि एक बच्चे को वो सिलेबस का बर्डन ना लगे, बच्चे को ये ना पता चले कि हमने बहुत ज्यादा सिलेबस कवर किया, असल में ये बहुत ज्यादा सिलेबस है, बट अगर इसको फॉलो करोगे तो 90% आपका पेपर यही से आएगा। मैं बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना चाहता हूं कि मैं बच्चों को बोलूंगा ये टॉप 10 क्वेश्चन है इन्हीं को पढ़कर जाए, नहीं, क्योंकि हम नहीं पेपर थोड़ी बनाते हैं, हम पेपर नहीं बनाते हैं, पेपर बनाने वाले उन्होंने पेपर सेट किया होता है, पेपर सेटर अलग होते हैं, तो हमने नहीं पता कि वो एग्जाम में क्या डालेंगे। बट फिर भी अगर इतना पढ़कर जाओगे, अगर पेपर कभी कभार अगर पेपर को लेवल बढ़ा भी दिया गया, अगर पेपर का लेवल बढ़ भी गया, तब भी इस क्वेश्चन से बच्चा फेल नहीं होगा, इस गेस्ट पेपर से कभी भी बच्चा फेल नहीं होगा, बिकॉज ये आपका मैक्सिमम मैक्सिमम 60 से लेकर 70% सिलेबस ही हमने डाल कर रखा है इसमें। तो अच्छे से इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर दीजिए, 2-3 बार इन्हीं को रिवाइज कर दीजिए, इंशाल्लाह आप अच्छे से एग्जाम में एक्सेल करोगे। अगर आपको फिजिक्स के बारे में, अगर आपको फिजिक्स का गेस्ट पेपर चाहे, केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर तो वैसे मैंने दिया, अगर 12th का भी चाहे, बायोलॉजी का गेस्ट पेपर, इंग्लिश का गेस्ट पेपर, सारे सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर चाहे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। एंड इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जिनको इस गेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।